शराब एक ऐसा पदार्थ जिसका नाम सुनते ही नशे की अनुभूति होती है और ये नशा नशा के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसको केमिस्ट्री में इथेनॉल बोलते हैं। आपको अच्छे से पता है कि शराब ने लाखों के घर तोड़े हुए हैं, कई बच्चों को अनाथ किया है, कईयों को विधवा किया है, कई सारे एक्सीडेंट किए हैं। तो यानी आप ओवरऑल इसके बारे में जाने तो हमें कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिलता है। यानी ये लोगों के घरों को तोड़ने में सबसे ज़्यादा माहिर है। लोगों के घरों को अगर तोड़ना है तो ये शराब की लत लगवा दो, घर टूट जाएगा। यानी शराब सब जगह से बदनाम है, लेकिन इन सब के बावजूद भी केमिस्ट्री जो है शराब को अच्छा बोलती है, यानी इथेनॉल को अच्छा बोलती है। और अच्छा बोलने के कुछ वो अपने तर्क भी देती है, और जो तर्क देती है वो हमारे डेली जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। इसलिए केमिस्ट्री शराब को गंदा नहीं बोलती है, शराब को घर तोड़ने वाला नहीं बोलती है, बल्कि एक ऐसा पदार्थ बोलती है, एक ऐसा यौगिक बोलती है जो हमारे डेली जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इथेनॉल जो है हम पहले जान लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो इथेनॉल को व्यापारिक लेवल पर यानी बड़े लेवल पर फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा बनाया जाता है। फर्मेंटेशन जिसको आप हिंदी में किम्बन बोलते हैं, किम्बन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा बनाया जाता है। किम्बन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दिया जाता है और ईस्ट इसमें पनप जाते हैं और ईस्ट इसको सड़ा करके शुगर बना देते हैं। इससे ये शराब बन जाती है। शुगर से फिर अल्कोहल बना दिया जाता है और इस प्रकार ये शराब बन जाता है। आज जो शराब है जनरली हम कुछ सिलेक्टिव तत्वों पदार्थों से बनाते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी आ गए हैं जिनसे शराब बनने लगी है, अल्कोहल बनने लगा है। पहले हम एप्पल का प्रयोग करते थे, सेब का प्रयोग करते थे, सेब से बनाई जाती थी, अंगूर से बनाई जाती थी, शुगर कैन से बनाते थे यानी गन्ना से बनाते थे। लेकिन अब नए नए चीज़ें आ गई हैं जिनसे भी एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल अब तो चावल से बनाया जाता है, गेहूं से बनाया जाता है, ज्वार से बनाया जाता है और जौ से भी बनाया जाता है। तो ये इथेनॉल है, इसका प्रयोग हम जनरली ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये इसको आप शराब का एक प्रकार समझे, इसको पूरी तरह से शराब ना समझे कि चावल गेहूं और ज्वार जौ से क्या है शराब बनाई जा रही है, बल्कि इससे एक पदार्थ बनाया जा रहा है जिसका नाम है इथेनॉल, और जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, गाड़ियों में ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम इसकी और आगे चलें, अगर हम इसके यूज के बारे में देखें, उपयोग के बारे में देखें, तो ये क्या है, एथेनॉल जो है एक अच्छा द्रव है, कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होता है, बदबूदार लिक्विड है, ये द्रवावस्था में होता है। दूसरे इसमें गुण क्या है, ये बड़ा अच्छा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट अच्छा होने के साथ इसमें पानी मिलाया जाता है। तीसरा इसका ये गुण है कि इसका प्रयोग हम सिरप और टॉनिक बनाने में किया करते हैं। सिरप और टॉनिक जो आप बनाते हैं, खांसी की दवाइयाँ होती हैं, टॉनिक। अब सिरप में क्या होता है, सिरप और टॉनिक दोनों अलग चीज़ हैं। इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, सिरप में ये गाढ़ा होता है, और वाटर कम होता है इसमें, ये आपका सिरप होता है। टॉनिक में क्या है, जस्ट उल्टा होता है, इसमें शुगर की मात्रा कम होती है, ये पतला होता है, और इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एथेनॉल आपका इसमें भी प्रयोग किया जाता है टॉनिक बनाने में। एथेनॉल के और भी प्रयोग हैं जिसमें आप इसको फ्यूल के रूप में भी प्रयोग करते हैं, एथेनॉल को और जगह भी प्रयोग करते हैं। इसका एथेनॉल का हम साबुन बनाने में भी प्रयोग करते हैं। एथेनॉल से इसका प्रयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। इसका प्रयोग इससे एस्टर बनाते हैं। एक एस्टर एक पदार्थ है जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसका प्रयोग, एस्टर का प्रयोग हम दो चीज़ों में करते हैं, एक तो परफ्यूम इसी से बनाया जाता है और दूसरा इसी से बेकरी में सुगंध पैदा करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो एस्टर भी इथेनॉल से बनता है। दूसरा इथेनॉल की जब हम इथेनोइक एसिड की अगर हम 3 से 4% मात्रा लें, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की 3 से 4% मात्रा लें, तो यहाँ से एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम है सिरका। सिरका, इसका प्रयोग हम दो जगह करते हैं। एक तो इसका प्रयोग हम चाउमीन जो खाते हैं उसमें भी हम इसी का प्रयोग करते हैं, और दूसरा इसको अचार या कोई खाद्य वस्तुएं हैं उनको लंबे समय तक रखने के लिए
परिरक्षक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो सके, तो ये भी इसका प्रयोग है। इसके अलावा जब इथेनॉल को अगर हम पेट्रोल के साथ मिला दें, इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाएं तो मेथिल एल्कोहल बन जाता है। इथेनॉल को, इसी इथेनॉल को जब हम पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है। ये जो मेथिल एल्कोहल है ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है और बहुत अच्छा फ्यूल है। इसको हम गुड फ्यूल भी बोलते हैं। यही आजकल बनाया जो एथेनॉल है, ये इथेनॉल और पेट्रोल में मिलाया जाता है। जब इथेनॉल बनाते हैं आप चावल, गेहूँ और ज्वार से, आपने देखा होगा, इससे इथेनॉल बन रहा था। इसी को पेट्रोल में मिलाने से मेथिल एल्कोहल बनता है जो बहुत अच्छा फ्यूल है। आजकल इसी का प्रयोग किया जा रहा है मेथिल एल्कोहल का। दूसरा ये जो मेथिल एल्कोहल है, इसका हम प्रयोग उसमें भी वॉश पेंट में, वार्निश में वगैरह भी इथेनॉल का प्रयोग करते हैं हम। पेंट, वार्निश भी मेथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर इसको पिया जाए तो ये बहुत ही जहरीला होता है। मेथिल एल्कोहल अगर पिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा जहरीला है। इसी को हम जहरीली शराब का नाम भी देते हैं। क्या कहते हैं? जहरी से शराब भी इसी को, मेथिल एल्कोहल को बोला जाता है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो देसी शराब बनाने वाले होते हैं, देसी शराब आपने देखा होगा किससे बनती है? महुआ हो गया, बेर हो गया या ताड़ी हो गई, इनसे देसी शराब बनती है। जब ये देसी शराब बनाने वाले जो लोग होते हैं, देसी शराब जो लोग बनाते हैं, देसी शराब में क्या होता है, जो महुआ, बेर आदि से बनती है, महुआ हो गया आपका, बेर हो गया या फिर तारी हो गया, इनसे देसी शराब बनाते हैं। ये देसी शराब वाले क्या करते हैं, अगर ये मेथिल एल्कोहल जो जहरी शराब बना रहा था, मेथिल जो केमिकल था, अगर इनके पास मेथिल अवेलेबल नहीं है तो ये मेथिल की जगह इस शराब में, देसी शराब में क्या करते हैं, या तो यूरिया मिला देते हैं या वॉशिंग सोडा मिला देते हैं, कपड़े धोने का पाउडर, वॉशिंग सोडा मिला देते हैं। या फिर अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है उनके पास, वॉशिंग सोडा भी नहीं है, यूरिया भी नहीं है, तो नौसादर मिला देते हैं। इनसे मिलाने से क्या होता है, शराब बहुत जहरीली हो जाती है। नौसादर मिला देते हैं, इससे शराब बहुत जहरीली हो जाती है और पीने वाले की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। और जहरीला बनाने के लिए देसी शराब वालों को और भी ज़्यादा थोड़ा साइंस आती है, तो वो एल्ट्रैक्स, एक गोली आती है एल्ट्रैक्स, ये मिला देते हैं। ये जो एल्ट्रैक्स की गोलियां हैं, ये जनरली हम प्रयोग करते हैं दर्द के लिए, तनाव मुक्ति के लिए, नींद के लिए। ये जब सीवियर पेन हो उसके लिए भी, आपको अगर दर्द हो बहुत ज़्यादा तो उसके लिए भी ये प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये सेडेटिव होते हैं। सेडेटिव यानी ये क्या करते हैं, नींद दिला देते हैं और ये तनाव मुक्त हमारे को कर देते हैं, जिससे आराम महसूस होता है हमारी बॉडी में। तो देसी शराब वाले इनको भी मिलाने से इसको और ज़्यादा जहरीला, इस शराब को बना देते हैं। तो ये केमिस्ट्री है शराब की। तो इससे एक और पदार्थ बनता है जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है मेडिसिन में, उसको बोलते हैं टिंचर। टिंचर पदार्थ बनता है। ये जो टिंचर है एंटीसेप्टिक होता है। घाव पड़ने पर, चोट लगने पर, कहीं से और कटने पर, छिलने पर इसका प्रयोग किया जाता था पहले। अब आज के समय में दूसरी क्रीम आ गई है, लेकिन पहले एंटीसेप्टिक टिंचर ही प्रयोग किया जाता था। इससे क्या होता था, बैक्टीरिया की एक्शन ये रोक देता था, वायरल की एक्शन भी रोक देता था और घाव में क्या है, पस नहीं पड़ता था और हमारा घाव धीरे धीरे ठीक हो जाता था। तो ये केमिस्ट्री है जो शराब के पक्ष में यानी इथेनॉल के पक्ष में कुछ अच्छा बातें कहती है और उसका प्रयोग भी अच्छा दिखाती है। लेकिन बायोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है और शराब हमारे बायोलॉजिकल अंगों को यानी हमारे शरीर के किन किन अंगों को कौन कौन सा नुकसान पहुंचाता है, ये हम देखते हैं।